Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome to all on your own coding channel Code Tricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की problem क्या बोल रही है? So before moving towards the problem ना 1 minute discussion for those जिनको ये problem अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो whenever you start DP, it is probably the first question with which you start DP. ठीक है, तो अपने को समझ में आ गया कि DP का बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और लगभग पहला क्वेश्चन है. तो यहाँ पे अपन समझ चुके हैं कि ये बिना DP के करने की कोशिश मत करना. रिकर्शन से करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी मेमोराइजेशन वाली टेक्निक लगेगी ही लगेगी. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, रिकर्सिव कॉल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप रिकर्शन से करने की कोशिश कर रहे हो. बाकी ये टॉप बॉटम अप्रोच से भी हो जाएगा, बॉटम अप्रोच से भी हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा. जिस भी आप अप्रोच से करना चाहो हो जाएगा, लेकिन डीपी लगेगी. ठीक है. अब नाउ सेकंड मोस्ट हिंट एंड विच कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंट इज कि ना ए बी सी डी ई है. ठीक है, टेक्स्ट वन एंड टेक्स्ट टू सिमिलरली ए सी ई है अगर अपन इस एग्जाम्पल में बात करें तो. ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि जो ए है वो यहाँ पे सिमिलर है ए से, कोई दिक्कत नहीं है. अब यहाँ पे जरूरी थोड़ी ना है कि ये बी ही हटे, हो सकता था ये सी भी हट जाता. तो इस वाले टेस्ट केस को जरूर ध्यान में रखो कि जरूरी नहीं है यहाँ पे बी ही हटेगा. ठीक है, ओके. अच्छा, अब जिसका प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, देखो ये अपना क्वेश्चन था. ओके, यहाँ पे अपने को क्या दे रखा था, एक तो टेक्स्ट ए दे रखा था एंड एक टेक्स्ट बी दे रखा था. ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अपने को सब सीक्वेंस फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस. ठीक है, अब लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में पहले अपन समझते हैं कि सब सीक्वेंस क्या होता है. सब सीक्वेंस जो होता है ना, वो ये होता है कि जैसे स्मॉल वर्ड ये है अभी अपन, तो एक बार इससे मान लेते हैं कि ये ए सी ई है. ठीक है, और ये ए बी सी डी ई है. ठीक है, इन दोनों में कॉमन कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं या कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं. बोला तीनों है कॉमन, ए सी ई है, इसमें भी ए सी ई है. बोला ठीक है. अच्छा, इसी फॉर्म में मतलब जैसे पहले ए आ रहा है, बोला हाँ इसमें पहले ए आ रहा है, फिर सी आ रहा है, बोला हाँ सी आ रहा है, एंड देन ई आ रहा है, बोला सही है ई आ रहा है. ठीक है, हाँ तो ये लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हो गया कि हाँ ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल था सब सीक्वेंस. ठीक है, सब सीक्वेंस में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूस ही आए. जैसे एक के बाद में यहाँ पे सी से पहले बी है. ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये हो सकता है अपन स्किप कर करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग बोलता है तो अपन नहीं ले सकते थे. कॉमन सब स्ट्रिंग में क्या होता है कि एक साथ होना जरूरी होता है, बट यहाँ पे क्या बोला, बोला एक साथ होना जरूरी नहीं है, आप छोड़ छोड़ के भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. बोला ठीक है, एक साथ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और एक साथ ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बोला ठीक है, समझ गए. हाँ, तो यहाँ पे ए सी ई है, पूरा का पूरा इसमें आ पा रहा है. बोला बिल्कुल सही बात है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है और छोड़ छोड़ के आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और क्या है कि इसमें आप अब आप ऐसे नहीं कर सकते, जैसे मान लो ए सी ई है. ठीक है, इसके बाद में डी है, लेट जस्ट सपोज. बट आप अब आप यही नहीं बोल सकते, बोला ए सी ई और डी भी आ तो रहा ही है, इसमें क्या दिक्कत हो गई. बोला नहीं, आना चाहिए लेकिन इसी वे में आना चाहिए. जैसे अगर अपन ट्रैवर्स कर करके ई तक पहुंच गए तो ई के बाद में कहीं डी है तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा. ठीक है, तो अगर जैसे मान लो ये अपनी सब स्ट्रिंग, ये अपनी स्ट्रिंग होती तो अपने क्या होता है यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, बोला 3 ही होता. बोला ठीक है, 3 ही होता. अपन इसको डी को काउंट नहीं करते क्योंकि डी जो है उसमें पहले प्रेजेंट था, आगे प्रेजेंट नहीं था. अगर यहाँ पे डी अब प्रेजेंट होता तो अपन मान लेते, तो अपन इसको कॉमन सब सीक्वेंस कितने बोलते हैं मैक्सिमम. बोला 4. समझ में आ गया. बोला हाँ ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है. ठीक है, अच्छा अब अपन समझते हैं कि इसके ऊपर अप्रोच क्या बिल्ड करेंगे. देखो अप्रोच क्या हो सकती है इसकी कि एक है अपने पास ए बी सी डी और ई. ठीक है, और एक अपने पास ए सी ई. ये तो बहुत छोटी सी स्ट्रिंग है, तो अपन इसमें बड़े आराम से बता सकते हैं. बोला हाँ ये रहा ए, ये रहा सी, ये रहा ई. जस्ट सपोज कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स की यहाँ पे आ जाए, तो क्या आप ह्यूमन आई से बड़े आराम से देख के बता सकते हो. बोला नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. समझ गए ना. हाँ, तो ऑफकोर्स सी बात, आपने वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, अच्छा प्रोग्राम क्या हो सकता है. बोला अपन ये चेक कर लेते हैं पहले ए और ए जो फर्स्ट लेटर है वो सिमिलर है या नहीं है. बोला ठीक है, फर्स्ट लेटर तो सिमिलर आ गया. ठीक है, इसको तो हटा दिया. ठीक है, अपने पास वन काउंट आ गया कि हाँ एक ना एक तो है, एक साइज की तो अपने पास है कॉमन सब सीक्वेंस. ठीक है, उसके बाद में बोला बी है, उधर सी है, तो अब कौन सा हटेगा, बी हटेगा या सी हटेगा, ये कैसे पता चलेगा. यहीं पे तो अपना पूरा का पूरा गेम है ना. कि हो सकता था यहाँ पे सी हटने से आंसर आता, माइट बी पॉसिबल. हाँ ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या, बोला ठीक है यहाँ पे दो केस बन रहे हैं ना, दो केस बना लेते हैं. एक केस में तो क्या करते हैं, बी को हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा. बोला सी डी और ई, और ये वाला अपना सी और ई एज इट इज रह जाएगा. ठीक है, और एक केस में क्या करते हैं, बोला बी को रहने देते हैं, यहाँ से सी को हटा देते हैं. बोला ठीक है, तो बी सी डी ई. ठीक है, और यहाँ से सी को हटा दिया तो क्या बचा, बोला ई. सही है. हाँ, अब देखो अब क्या कुछ कॉमन आ रहा है. बोला हाँ ये सी आ रहा है
और ये सी आ रहा है, एक और हटिया, तो बोले यहाँ पे कितना आंसर आया, बोले यहाँ पे वापस अगेन 1। ठीक है ना। हाँ, उसको और इसको बाद में अपन कंपेयर कर लेंगे, बाद में अपन एड ऑन कर देंगे, बट यहाँ पे इसका इंडिपेंडेंटली 1 आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस यहाँ पे दो केस बनेंगे कि बोले या तो डी भी हट सकता है या तो ए भी हट सकता है, सही बात है। हाँ, सही बात है। लेकिन जैसे यहाँ पे ई हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी, तो बोला एम्प्टी स्ट्रिंग का तो कोई वजूद ही नहीं होता। बोला सही बात है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डी हट सकता है, सही है। हाँ, डी हटा, डी हटने के बाद में क्या पॉसिबिलिटी बनी, बोला ई और ई। सही है। ठीक है, ई और ई आपस में कॉमन, तो ये भी कट गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आंसर एड ऑन हो, क्या है, बोला 1, तो ये था 1, ये था 2, 2 प्लस 1 इसका टोटल, तो ये आया 3। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। बोला ठीक है, यहाँ से जब अपन ने सी हटाया तो अपने पास ये वाली स्ट्रिंग बची। बोला कुछ कट रहा है क्या, बोला नहीं कट रहा। नहीं कट रहा, हाँ। तो अब ये बताओ कि ये ई हट सकता है क्या, नहीं। तो बोला सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इस बी को हटना पड़ेगा, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब वापस यहाँ पे क्या हुआ, सी डी ई, और यहाँ पे बच गया ई। सही है। हाँ, अब वापस वापस अब नहीं कट रहा, हाँ, और ये ई हट नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है। तो अब वापस इसको हटना पड़ेगा, बोला सी को। बोला ठीक है, तो वापस इसकी एक पॉसिबिलिटी आई और यहाँ पे डी ई बचा और यहाँ पे भी ई बचा। ठीक है, बोला अब किसको हटना पड़ेगा, बोला वापस डी को ही हटना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं था। बोला ठीक है, अब ये ई और ई, बोला हाँ ये दोनों कट गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, बोला 1। ठीक है, यहाँ पे और कोई नहीं आ रहा था कुछ भी, बोला बिल्कुल सही बात है। तो ये 1 गया और ये यहाँ पे 1 आ रहा था, उसमें एड ऑन हुआ, तो यहाँ से क्या आंसर आया, बोला 2। बोले ठीक है, यहाँ से आंसर आ रहा था 2 और यहाँ से आंसर आ रहा था 3। बोला आपने को तो लॉन्गेस्ट लेनी थी, हाँ तो अपन मैक्सिमम वाला आंसर लेंगे। बोला कितना है, बोला 3। 3 आंसर है क्या, बोला बिल्कुल सही बात है। हो गई अपनी अप्रोच बिल्ड। बस, क्या किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया। अपन ने क्या हुआ, टेक्स्ट 1 उठाया, टेक्स्ट 2 उठाया, बस उसमें कॉमन चेक करते गए। कॉमन चेक करते वक्त हर बार अपनी दो पॉसिबिलिटी बन रही थी कि एक बार तो अपन इस वाले बी को हटा दें और एक बार अपन क्या कर रहे थे, सी को हटा रहे थे। एक बार अपन इसमें से हटा रहे थे, एक बार अपन इसमें से हटा रहे थे, बस हर बार। और जो भी अपना मैक्सिमम आंसर आया वही अपन आंसर में पुट डाउन करवा दिया। बस देखो, जितना सिंपल इसका लॉजिक था ना, उतना ही सिंपल इसका क्या है, कोड। देखो समझो यहाँ पे अपन ने क्या किया। बोला ये एम क्या है, एम तो बोला इसकी साइज है टेक्स्ट 1 की, और एन क्या है, बोला टेक्स्ट 2 की साइज है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने नॉर्मली फोर का लूप चलाया, ठीक है। हाँ, अब देखो फोर के लूप में बेसिकली अपन ने यहाँ पे क्या किया है कि टेबुलर फॉर्म में किया है। टेबुलर फॉर्म में क्या किया है, क्यों किया है, अपन समझते हैं। पहले मेन कंडीशंस देख लो, ठीक है। मेन कंडीशंस क्या बोल रही है, इस कंडीशन में हो कि अगर जो टेक्स्ट 1 है, ठीक है, टेक्स्ट 1 का जो i-1 है, ठीक है, वो अगर सिमिलर हो जाता है j-1 के, मतलब वही कि अगर ये जो a है ये सिमिलर हो जाता है इस वाले a के, तो अपन क्या करेंगे, तो इसमें अपन 1 काउंट को ऐड ऑन कर देंगे कि हाँ अपने पास 1 आ चुका है, और इसमें पहले जो भी आ रहा था तब तक का ऐड ऑन करवा दो। ठीक है, छोड़ दो उसको। उसके बाद में, क्योंकि अभी अपन टेबुलर फॉर्म को अच्छे से समझेंगे, ये टेबुलर फॉर्म में कैसे अपन ने आंसर किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेन जिनको अगर डीपी आती है ना, तो उनको लॉजिक समझ में बहुत आराम से आ रहा होगा कि ये क्या है क्या नहीं है। जिनको डीपी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उनके लिए भी अपन टेबुलर फॉर्म को अच्छे से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, मेन लॉजिक अपन समझ लेते हैं पहले। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, बोला अगर ये दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है, ये दोनों अगर अपने सिमिलर नहीं है, ये ए और ए सिमिलर नहीं है, अपन मान लो ए और ए कंडीशन को आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसके बाद में क्या आएगा, अपना बी सी डी ई बच गया और यहाँ पे सी ई बच गया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, अपन क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे किसका। एक बार तो अपन ने i-1 किया है, मतलब कि इसमें से ये बी वाले को हटाया है, और एक बार अपन ने क्या किया, j-1 किया है, मतलब इस बार अपने को सी को हटाया है। सही है, बोला हाँ ठीक है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, बस लास्ट में अपन ने रिटर्न करवाया है। ठीक है, यही था मेन फॉर्म। हाँ, अब अपन समझ लेते हैं टेबुलर अप्रोच। ठीक है, क्या है कि पहले अपन ने टेबुलर अप्रोच इसलिए नहीं समझी कि जो लोग मेन लॉजिक सिर्फ समझना है, जिनको डीपी आती है ना, उनका टाइम वेस्ट ना हो, उनको बड़े आराम से समझ में आ जाए। अब अपन आराम से समझते हैं कि अपनी टेबुलर अप्रोच क्या होती है। हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे अपन समझोगे, ये सबसे पहले तो 0 0 क्या है। ये 0 0 ये बता रहा है कि यहाँ से अभी तक ये वाली स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इस स्ट्रिंग से स्टार्ट होने से पहले की बात है। ठीक है, और यहाँ पे अपन जीरो क्या बताना चाह रहे हैं कि अभी तक ये वाली स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इस स्ट्रिंग के स्टार्ट होने से पहले की बात है। ठीक है, तो अगर ये वाली स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं हुई है, और आप इस स्ट्रिंग में कोई भी ले लो, चाहे इस स्ट्रिंग को भी स्टार्ट मत करो, तो यहाँ पे तो फर्स्ट सी बात है 0 आएगा जब दोनों स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, अब अपन ने बोला बोला इस स्ट्रिंग में तो अपन ने 0 लिया, मतलब कुछ भी नहीं लिया अभी तक, और इस वाली स्ट्रिंग में ए ले लिया, तो कॉमन क्या होगा, बोला 0 ही होगा, ऑफकोर्स सी बात है। बोला अच्छा, अब बोला ए और बी ले लिया है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, तो बोला ऑफकोर्स 0 ही होगा। बोला ए बी सी ले लिया तो भी 0 होगा, ये भी अब भी 0 ही होगा, अब भी 0। सही है, हाँ। बोला ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या किया आपने, ए ले लिया लेकिन यहाँ पे अभी तक 0 ही है, तो क्या आएगा, 0 है। बोला ठीक है, फिर आपने क्या किया, बोले यहाँ पे तो ए और सी भी ले लिया बट यहाँ पे 0 ही है, तो बोला 0 ही आएगा। यहाँ पे आपने ए सी ई पूरी की पूरी स्ट्रिंग ले ली बट यहाँ पे 0 ही है, तो बोला 0 ही आएगा। सही है, हाँ बोला बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद में फिर आपने क्या किया, बोले यहाँ पे ए था, तो आपने 0 और ए तक ले लिया है, और यहाँ पे भी 0 और ए तक ले लिया, तो अब लॉन्गेस्ट कॉमन क्या है, बोला 1। सही बात है, बोला बिल्कुल सही बात है।
कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने क्या किया, बोले यहाँ पे तो जीरो और ए तक ही है, और यहाँ पे आपने जीरो ए बी तक ले लिया, ठीक है। हाँ, ये बी भी इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया, तो बोला अब भी क्या है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल, बोला बनी है, कोई दिक्कत, बोला नहीं। फिर आपने क्या किया, बोला जीरो ए था यहाँ तक तो, और यहाँ पे आपने जीरो ए बी सी भी ले लिया, तो बोला अब क्या है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल, बोला बनी है, कोई दिक्कत, बोला नहीं। सिमिलरली गो विद दिस, सिमिलरली गो विद दिस, सही है, कोई दिक्कत, बोला नहीं। अब आपने क्या किया, जीरो ए सी ले लिया, सही है, हाँ। तो जीरो ए सी ले लिया, तो और यहाँ पे आपने सिर्फ जीरो और ए लिया है, तो क्या लॉन्गेस्ट पॉसिबल, बोला बनी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे आपने क्या किया, बोला जीरो ए सी था, यहाँ पे जीरो ए बी ले लिया, तो बोला अब क्या लॉन्गेस्ट पॉसिबल, बोला वही है वन, ठीक है। जीरो ए सी और यहाँ पे जीरो ए बी सी आ गया, ठीक है, यहाँ पे सी भी आ गया, तो अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल क्या है, बोला टू, सही बात है, बोला बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली गो विद दिस, सिमिलरली गो विद दिस, ठीक है। नाउ चेक फॉर दिस, यहाँ पे आपने क्या किया, जीरो ए बी सी, सॉरी ए सी, पूरी की पूरी स्ट्रिंग ले ली, और यहाँ पे आपने सिर्फ जीरो और ए लिया है, तो बोला क्या है लॉन्गेस्ट पॉसिबल, बोला वन। यहाँ पे बी भी इंक्लूड कर लिया, तो भी वन ही है। यहाँ पे सी इंक्लूड करते ही टू हो गया। यहाँ पे डी इंक्लूड करते करने के बाद भी बोला टू ही रहा, और यहाँ पे जैसे ही ई इंक्लूड हुआ, बोला थ्री हो गया, हाँ कि ना, बोला हाँ सही बात है। तो बस अपने को ये वाला लास्ट वाला जो कॉलम है वो रिटर्न करवाना है, बोले बिल्कुल सही बात है, देखो यही क्या आएगा, लास्ट वाला कॉलम रिटर्न करवाया, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डीबी वाली टेबल थी वो अपन यहाँ पे बनाई थी m+1 और n+1, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि फाइव फाइव लेटर्स थे और यहाँ पे थ्री लेटर्स थे, हाँ। तो अपन ने यहाँ पे देखो टोटल कॉलम्स कितने बनाए, बोला जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव इंडेक्सेज है, यानी कि सिक्स कॉलम्स हो गए, बिल्कुल सही बात है। तो एक एक्स्ट्रा बनाया अपन ने m+1, इसलिए यहाँ पे भी n+1, बोला बिल्कुल सही बात है। फोर का लूप अपन ने स्टार्ट किया, अपन को पता चल गया अपन ने किससे क्यों स्टार्ट किया फोर का लूप, क्योंकि अपन इस पर पूरी की पूरी क्या है, टेबल जो है ना, टेबल को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला, बोला स्टार्टिंग में आपने आते ही अगर i इक्वल टू जीरो है या फिर j इक्वल टू जीरो है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो अपने डीपी में क्या स्टोर कराओगे, बोला जीरो स्टोर कर पाओगे, कोई दिक्कत, बोला नहीं, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला कि अगर ये अपना सिमिलर हो जाता है, a आ जाता है और उधर भी a आ जाता है, तो आप क्या स्टोर कराओगे, वन प्लस i-1 और j-1। इसका मतलब समझते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला पॉइंट था, ठीक है, जहाँ पे ए और ए सेम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ए और ए सेम होते ही वन में क्या अपन ने क्या कंडीशन लिखी थी, बोला वन में एड ऑन करवाएंगे i-1। तो i-1 क्या है, बोला i-1 इस पे चल जाओ, और इसका j-1 बोला इस पे चल जाओ, तो बोला इस पे क्या है, जीरो, ठीक है। अब ये एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं टू वाली कंडीशन में, हाँ। टू वाली कंडीशन में अपन ने यहाँ पे क्या बोला, बोला यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे, बोला वन, ठीक है, प्लस i-1 और j-1। तो i-1 क्या था, बोले इसमें चलेगा, और j-1 बोले इसमें, बोला ठीक। यहाँ पे भी क्या था, वन, टू ही आया, हाँ वही आ रहा है अपने यहाँ पे, बोला बिल्कुल सही बात है, बस सिंपल। एंड लास्ट में अपन ने रिटर्न करा दिया m×n वाली कॉलम, वही थी, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेबलर फॉर्मूले से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो आप है ना, अपने नॉर्मल फंडे ही अप्लाई करो, कभी भी टेबल डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो ही मत, क्योंकि अगर टेबल आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश करोगे ना, तो 99% आप वहाँ पे अटकोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट होता है ना, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके एक बार देख लेते हैं सबमिट हो रहा है बड़े आराम से या नहीं। हाँ, ये बड़े आराम से सबमिट हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।